किसी भी लीडर का फैसला सिर्फ उसके जीवन को नहीं बदलता है, कभी कभी वह समाज को, देश को और विश्व को पूरी तरह बदल देता है। वैसे ही एक नाम है सर सैयद अहमद खान। ड्रिफ्ट फ्रॉम नेशनलिज्म टू कम्युनलिज्म। अपने शुरुआती दौर में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन नेशन को लेकर एडवोकेट की और इन्होंने हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए बातें रखी। लेकिन अपने बाद के दौर में इनका व्यू पूरी तरह से चेंज हो गया और यह एक कट्टर ओपोनेंट बने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को ब्यूटीफुल ब्राइड की 2 आंखें बताई। द स्टेटमेंट सेड 2 eyes ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड। गुरदासपुर के स्पीच में उनका स्टेटमेंट है कि हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक रहें तो किसी भी परेशानी का हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बट गए तो हम एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन बाद का फेज एकदम से उनका अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। अपने लेटर फेज में उनका पॉलिसी मुस्लिम ओरिएंटेशन की तरफ चली गई और उन्होंने INC को पूरी तरह से विरोध किया। जनवरी 1883 सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी हमारा देश इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वह नॉन यूनिफॉर्म है। अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यह फील आ गई कि अगर हिंदू डोमिनेंसी भारत में हुआ तो हमें बहुत ही डिस्टरबेंस होगी, जिससे कि एक कम्युनल धारा बहने की शुरुआत हो गई और यहाँ से शुरुआत हुई फॉर्मल हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के बीच। और इस मौका का फ़ायदा उठाया द एंग्लो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो अपने काम में बहुत ही शातिर रही और उन्होंने झट से इस अलीगढ़ मूवमेंट को, जो मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट की बात कर रही थी, प्रो ब्रिटिश और एंटी हिंदू मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसके आगे सर सैयद अहमद खान ने सेटअप किया यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन और इसी को फॉलो किया गया 1893 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, जिसका एम मुस्लिम को पॉलिटिकल एजिटेशन से बाहर रखना था और ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्ट्रेंथन करना था।